हाउ यू फाइंड आउट दैट लोकल पीपल, और वो जो जगह या जो विलेज को आप सिलेक्ट करते हैं, इसका पैरामीटर्स क्या होता है? हाउ यू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर लोकल प्लेस और विलेज? इसका पैरामीटर ये होता है कि हम पर्टिकुलर एग्जांपल की किसी भी लोकेशंस की ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो या तो हम लोगों ने खुद ने एक्सप्लोर कर रखी होगी या फिर किसी एसोसिएट्स ने या किसी और ने एक्सप्लोर कर रखी होगी उस लोकेशंस को। सो जब हम उस लोकेशंस के बारे में पता लगते हैं ना, तो हम लोग है ना, हमारा डायरेक्टली कनेक्शन यही रहता है कि हम लोग कितना ज़्यादा वहाँ के लोकल से कनेक्शंस कर पाएँ थ्रू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, थ्रू कनेक्शंस, कि हम लोग उनको हमारे साथ में रख के हमारी चीज़ों को प्रमोट कर पाएँ। इससे हमारा ही फायदा होता है और उन लोगों का भी फायदा होता है रेवेन्यू जनरेट करने में, और हमारा फायदा ये होता है कि हमारे लिए हमारा कोई बंदा है वहाँ पे जो हमारे लोगों को और हमारे ट्रिप्स को संभाल पाए। ओके, सो नाउ यहाँ पे थोड़ा सा रुक के हम एकदम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड दिस आइडिया एज ए कंपनी और एज ए बिजनेस मॉडल। कौन से साल में आपने इसको एज ए बिजनेस शुरू किया? एक्चुअली 2020 में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था एज एन ट्रेवल कम्युनिटी। तो जब हमने स्टार्ट किया था ना, वी आर न्यू इन द मार्केट, हम लोग ने सेल्फ ट्रेवल किया था, लेकिन जीवन में कभी कोई सी ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं करी थी। कभी भी हम लोगों ने ट्रिप ऑर्गेनाइज करना ही स्टार्ट किया घूमने कम्युनिटी के आने के बाद में। हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, मार्केट रिसर्च करी, कैसे ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे अलग ट्रेवल कंपनीज कर दी, उनसे अलग अपन क्या कर सकते हैं, मार्केट गैप क्या है, ये सब कुछ बेसिक रिसर्च करने के बाद में हम लोग जब इसको इम्प्लीमेशन पे आए ना, तो हमको लगा कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने रिसर्च करी, जो हम लोग चीज़ें चाहते थे, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट किया 2022 में। 2020, 21, 22 में हम लोग टिपिकल ट्रेवल कंपनी जैसे काम करा, ताकि हम लोगों को एक्सपोजर मिल जाए और काम करने का तरीका पता लग जाए कि कैसे काम करते हैं। मतलब सेल्फ ट्रेनिंग के लिए टाइम पीरियड था वो 2021 और 22, कि हम लोगों ने सेल्फ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करी, सेल्फ सीखा कैसे होता है कामकाज, टिपिकल ट्रिप्स करी, ताकि तब हमको एक्सपीरियंस मिला, चीज़ें मिली, कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैसी चीज़ें होती है। उसके बाद में हम लोग ये ऑफबीट और ये रिमोट वाले सेगमेंट पे गए। So it has been started as a bootstrap company? Yeah, it's a bootstrap company. And what is the story behind this bootstrapping? कैसे ये पैसा इकट्ठा हुआ, या कैसे ये लगा कि अभी हम इसी को ही खड़ा करेंगे और एक नाम अलग से बनाएंगे इस इंडस्ट्री में? मैं बताता हूँ, बेसिकली मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, तो इंदौर में सबसे हॉट जो लोकेशन है जहाँ पे ट्रेवल करते हैं, पचमढ़ी। तो 2021 में दिसंबर से हमने स्टार्ट कर दिया था। दिसंबर में हमारी ट्रिप्स थी पचमढ़ी की। हम लोगों को पता नहीं था ट्रिप्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोगों ने होटलियर से कोलेबोरेशन किया, एक ट्रांसपोर्टर से कोलेबोरेशन किया, और हम लोगों ने सोशल मीडिया एड्स चलाए। उसके बाद में हमारे पास 6 लीड्स आई, पर वो हमारी जीवन की पहली ट्रिप थी। उसको चलाने के लिए हम लोगों ने 1000 रुपये का एक मार्केटिंग बजट सेट किया था। हम चारों लोगों ने 250 उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था। वो एक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्रिप कंपनी के लिए, कि 250 रुपये से हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी, और 250 रुपये हमारा एक बूस्टस्ट्रैप अमाउंट था जो हमने सेल्फ लगाया था इस कंपनी में। उसके बाद सिलसिला चलता गया, आते गए लोग। वाओ, दैट इज अ रियल ग्रेट स्टोरी। 250 रुपीज के बूटस्ट्रैपिंग कंपनी आज यहाँ तक पहुंच गई है। नाउ टेल मी वन थिंग, इन टुडेज टाइम इफ आई टॉक अबाउट ये ट्रैवल इंडस्ट्री और ट्रैवल की जो दुनिया है बहुत ज्यादा फैंसी हो चुका है। जब तक आप हवाई जहाज से विदेश नहीं जाते हैं तब तक इसको ट्रैवल या टूर माना नहीं जाता है। इन दैट कंडीशन, हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर यू आर फाइंडिंग टू एस्टैब्लिश दिस कॉन्सेप्ट, और वो भी सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया की मेजर सिटीज नहीं, इंडिया की मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, कुछ ऐसा डेस्टिनेशन जिनके बारे में शायद लोगों ने सुना भी नहीं है। तो हाउ मच इट इज डिफिकल्ट यू आर फाइंडिंग टू गेट दिस कॉन्सेप्ट टू बी इन देयर हार्ट? देखो ना, जब भी जो लोग ट्रेवल करते हैं ना, 2 तरह की ऑडियंस रहती है। एक ऑडियंस हो कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रेवल करती है, जिसको सेल्फ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, कन्फर्म जो जोन रहता है अपना कंफर्ट जोन, उससे बाहर आके चीज़ें एक्सपीरियंस करना रहती है। एक वो ऑडियंस हो गई, और एक ऑडियंस वैसी रहती है जिसको लग्जरी ट्रेवल करना रहता है। यस। और एक ऑडियंस वैसी है जिसको है ना सिर्फ दिखावे के लिए ट्रेवल करना पड़ता है। आज आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम स्टोरीज और इन सब पे इंस्पायर होकर लोग ट्रेवल करते हैं, तो वो बेसिकली ट्रेवल हो गया दूसरे को दिखाने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रेवल नहीं होता है। तो जिस तरह की हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं ना, वो हार्डकोर ट्रेवलर्स रहते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ट्रेवल करना चाहते हैं। और उनके लिए ट्रेवल सिर्फ लोकेशन टच करना नहीं है, लोगों को जानना, लोकल कल्चर्स को जानना। ट्रेवलिंग बेसिकली मीडियम ऑफ टीचिंग फॉर देम, कि मतलब वो क्या कुछ सीख पा रहे हैं उस जगह से। उस तरह की हमारी एक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस है, जिसको हम लोग टारगेट करके हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती है। आज की तारीख में सोलो ट्रैवलर्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लोग भी सोलो होने लगे हैं।
क्योंकि रिलेशनशिप का भी कदर्स नहीं होते हैं ज़्यादा। तो ये जो सोलो ट्रिप का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपकी कंपनी में मेजरली सोलो ट्रैवल ही आते हैं या देयर आर अदर जेंडर्स एज वेल एंड अदर कोलैबोरेशंस एज वेल? मैं बताता हूँ, जैसे हम लोगों का एक बेच रहता है 12 से 15 लोगों का बेच। करेंटली हम लोग है ना इंडिया के हर एक लोकेशंस पे 12 से 15 लोगों का बेच रन करते सो मैक्सिमम 12 लोगों का ही ट्रिप हो सकता है या 15 लोगों का? 12 से 15 लोग, 15 लोगों से ज़्यादा कभी नहीं करते हम लोग। ओके। तो इस बेच में ना इसका कोई स्पेशल फंडा है? व्हाई दिस 15? बिकॉज अगर आपके पास 20 होंगे 25 होंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होगा, आपकी मार्जिन ज़्यादा होंगे, तो व्हाई यू आर कंसिडरिंग और कीपिंग दिस कैपिंग ऑफ 15 पीपल? मैं बताता हूँ, जैसे हम लोगों का बेच रहता है 12 से 15 लोगों का बेच, तो हम लोग 12 से 15 लोगों का बेच इसीलिए रखते हैं ताकि जो बंदा हमारे साथ आया है ना ट्रिप पे, जिस माइंडसेट से आया है ना, एक्सप्लोरेशन माइंडसेट से, कनेक्शन माइंडसेट से, बेसिकली हमारे ट्रिप्स पे सब स्ट्रेंजर्स आते हैं, सब एक दूसरे से स्ट्रेंज रहते हैं ट्रिप से आने के बाद, पहले ट्रिप पे आके मिलते हैं वो लोग। तो जब 12 से 15 लोगों का एक बेच रहता है ना, तब लोग एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। Yes. आसानी से कनेक्ट हो के वो वाइब जनरेट करते हैं कि कनेक्ट, वाइब एंड डिस्कवर, कि मतलब 10-12 लोग मिले, उनके अंदर एक वाइब बनी, लाइक माइंडेड ट्रेवलर्स रहते हैं, एक वाइब जनरेट करते हैं, उसके बाद डिस्कवर करते हैं जगह को। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके ग्रुप में कम लोग रहेंगे, और जब 12 से 15 लोग रहेंगे ना, तो आप उनको अच्छे से कैटर कर पाओगे और अच्छे से एक्सप्लोर करा पाओगे। इससे क्या रहता है, एक बिजनेस माइंडसेट से लोग क्या सोचते हैं कि 25 लोगों का ट्रिप लेके जाएंगे और ज़्यादा अर्निंग होगी, पर उनका यही नहीं रहता है कि हम लोग 25 लोगों से एक बार अर्निंग कर लिए, लेकिन डबल 2 बार अर्निंग कर पाएंगे कि नहीं, उनसे तीसरी बार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जब 12 लोगों का ट्रिप करते हैं ना, तो हमारे पास 70 to 80% रिटेंशन रहता है उससे। That is really great number. या सर, वो उस रिटेंशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग 12 से 15 लोगों का ट्रिप करते हैं, ताकि हम लोगों को, जो लोग आए हैं ना, उनको आपस में अच्छे से कनेक्ट करा पाएं।